नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी ही पाठ्य पुस्तक के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इसका प्रथम भाग और पाठ का नाम है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के परिचय को। पाठ परिचय। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ भास रचित, भास एक महाकवि हुए हैं संस्कृत के बहुत ही बड़े। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। यानी जिस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं वह पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित करके लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था। राजा विराट थे, उनके जो राज्य में गायें थी, उन गायों का क्या किया, कौरव वीरों ने क्या कर लिया था, दुर्योधन आदि जो कौरव वीर थे उन्होंने उनकी गायों का अपहरण कर लिया था। और विराट पुत्र उत्तर बृहन्नला छद्मवेशी अर्जुन, बृहन्नला जो इसमें है वो भेष बदले हुए कौन है वहां पर, अर्जुन है। कौन है, अर्जुन। तो उत्तर जो है वो विराट का पुत्र है, को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। उत्तर जो विराट का पुत्र है, जो वहां का राजा था विराट नगर का, विराट पुत्र है वो उत्तर है, और बृहन्नला जो है वो अर्जुन है। को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। जब युद्ध करने के लिए जाता है तो अर्जुन को अपना सारथी बनाता है। युद्ध में रथ चलाने के लिए अर्जुन को अपना सारथी बनाता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र भी युद्ध करता है। यानी कौरवों की ओर से क्या करता है, अभिमन्यु भी युद्ध करने के लिए आया हुआ होता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में कौरव हार जाते हैं। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ जो छद्मवेशी वहां पर क्या बना हुआ है, भीम है। छद्मवेशी क्या बना हुआ है, भीम बना हुआ है। भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। और बाद में पता चलता है कि वल्लभ जो छद्मवेश में था वहां पर जो वास्तव में भीम थे और वहां पर भेष बदलकर वल्लभ के रूप में रह रहे थे। तो रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है और अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता है। अभिमन्यु है वो अर्जुन और भीम को पहचान नहीं पाता और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पर पहुंच जाता है, जिसके रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। क्या होता है, जब महाभारत के अंदर पांडव जब वनवास काट रहे होते हैं तो उस समय जो उनका अज्ञातवास था 1 साल का, उसके अंदर उनको भेष बदलकर या इस प्रकार से उसको बिताना था कि अगर उनको बीच में कौरव सेना या पकड़ लेती है, कौरवों को पता चल जाता है, उनको पहचान लिया जाता है, तो उनको पुनः 12 वर्ष का क्या हो जाता, वनवास हो जाता। तो भेष बदलकर वो विराट जो राजा है उनके विराट नगर में वहां पर रह रहे होते हैं, जहां पर अपना भेष बदल के रहते हैं। जो भीम है वो वल्लभ वहां पर रसोइये का काम करता है, छद्मवेश में होता है। अर्जुन है वो छद्मवेश बदल करके बृहन्नला के रूप में वहां पर रह रहा होता है। और वहां क्या होता है, जो विराट जो राजा है उनके गायें जो होती है उनको अपहरण करके ले जा रहे होते हैं कौरव सेना। और कौरव सेना में युद्ध करने के लिए कौन आया हुआ होता है, साथ में अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र है वो भी वहां पर आया होता है। और जो वल्लभ जो भीम है वो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और वह प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये मेरे पिता और मेरे ताऊजी हैं। और बाद में उनका जो आपस में बातचीत होती है तो उसमें उत्तर जो विराट का पुत्र है वो वहां पहुंच जाता है और वो बाद में पूरा का पूरा जो रहस्य है वो बता देता है। और बाद में पता चल जाता है किसका, कि अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। उनका जो भेष बदले हुए वो भेष बदले हुए जो रह रहे थे पांडव, उनका वहां पर पता चल जाता है। आइए इसको संवाद के माध्यम से हम पढ़ते हैं इस पाठ को। बटः जयतु महाराज राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। बटः अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। राजा कथम इदानीं ग्रहीतः। बटः रथम आसाद्य निशंक्य बाहुभ्यम अवतारितः। भट्ट महाराज की जय हो। भट्ट क्या कहता है, महाराज की जय हो,
राजा तुम्हारी प्रसन्नता अद्भुत सी लग रही है, बताओ किस कारण इतने प्रश्न हो। राजा कहते हैं तुम प्रश्न दिखाई दे रहे हो लेकिन प्रसन्नता जो तुम्हारी है वो अद्भुत सी दिखाई दे रही है, तो बताइए आप किस कारण इतने प्रश्न हैं। बट कहता है अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हो गया है, कि अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हो गया है, अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। वो सूचना देता है कि अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है, जो वहां पर गायों को चुराने आते हैं उनको अपहरण करने के लिए, तो वहां पर वो कहता है कि अभिमन्यु को क्या कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। तब राजा कहते हैं अब वह किस प्रकार पकड़ लिया गया है, उसको किस प्रकार से पकड़ लिया गया है। तो भट्ट कहता है रथ पर पहुंचकर निशंक भाव से हाथों द्वारा उतार लिया गया है, कि रथ पर पहुंचे और रथ पर पहुंच करके निशंक भाव से उसको क्या कर लिया, अपने हाथों से उतार लिया। तो क्या होता है, भट्ट कहता है महाराज की जय हो, तुम्हारी प्रसन्नता आज अद्भुत सी दिखाई दे रही है, बताओ किस कारण इतने प्रश्न हो। तो कहता है कि अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हो गया है, तो अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। और राजा पूछते हैं कि अब किस प्रकार से पकड़ लिया गया है उसको, तो रथ पर पहुंचकर निशंक भाव से हाथों द्वारा उसको उतार लिया गया है। देखते हैं आगे इनका वार्तालाप क्या होता है। राजा कैन किसके द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन किसके द्वारा पकड़ लिया गया है। बट कहता है यह किल एस नरेंद्रेण विनियुक्तो महान अभिमन्युम उद्देश्य इत कुमार। बट कहता है किसके द्वारा, राजा किस प्रकार उन्हें पकड़ा गया है, वह कहां है। सैनिक रथ के द्वारा पहुंचकर बिना किसी हिचक के उन्हें भुजाओं से पकड़कर उतार लिया गया है, प्रकट रूप में इधर से कुमार। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पकड़ लिया गया और कहा गया कि किस प्रकार से उन्हें पकड़ लिया गया। तब कहते हैं कि रथ के द्वारा पहुंचकर बिना किसी हिचक के उन्हें भुजाओं से पकड़कर, अपने हाथों के बलों से उनको, भुजाओं के बल से उनको रथ से नीचे उतार लिया गया है, प्रकट रूप में इधर से कुमार इधर से, इस प्रकार से उस कुमार को लेकर आते हैं। इत कुमार इत। तो क्या कहा, किसके द्वारा पकड़ लिया गया पूछने पर कहते हैं कि राजा पूछते हैं किस प्रकार पकड़ लिया गया है, तो बताया गया कि उनको रथ से भुजाओं के द्वारा उतार लिया गया है। अभिमन्यु अरे यह शक्तिशाली, हाँ इधर से कुमार इधर से आइए। अभिमन्यु अयम पर कह विभात्युम मावेशिम आश्रितौ हरः। अहो यह दूसरे कुमार कौन है जो पार्वती के वेश को धारण किए हुए हैं। जिसने किसका वेश धारण कर रखा है, पार्वती का वेश धारण कर रखा है, अर्थात भगवान शिव के समान सुशोभित हैं। बृहन्नला कहती है आर्य अभि भाषण कौतूहलम में महत वाचालय त्वेम आर्य वल्लभ अपवार्य बाढ़ प्रकाशम अभिमन्युर्नाम वल्लभ रुष्यते स्मया त्वं मेनेव अभिभाषय। क्या कहते हैं कि अहो यह दूसरे कौन है, यानी उसको पकड़ लिया गया तो वो लेके आते हैं तो उसको, तो अभिमन्यु कहता है अहो यह दूसरे कौन है जो पार्वती के वेश को धारण किए, जिन्होंने पार्वती का वेश धारण कर रखा है, अर्थात भगवान शिव के समान ये लग रहे हैं। तो बृहन्नला जो होती है, यानी बृहन्नला को अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन वहां पर बृहन्नला के रूप में भेष बदल कर रह रहा है, तो अर्जुन से वो कहता है ऐसा कि ये भगवान शिव के समान सुशोभित हो रहे हैं। तो बृहन्नला पूज्य मुझे इससे बात करने की महान उत्कंठा हो रही है, आप इसे बुलवाइए। तो बृहन्नला ने अर्जुन कहता है कि पूज्य इसे बुलाइए और इससे मेरी बात करने की इच्छा हो रही है। भीमसेन वल्लभ भीमसेन ये हटाकर ठीक है प्रकट रूप में हे अभिमन्यु और उसको लेकर आता है। अभिमन्यु क्या अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हैं। अभिमन्यु कहता है क्या अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हैं। भीमसेन कहता है यह मुझसे कुपित है, तुम ही इसे बुलवाओ, यानी यह मुझसे क्या हो रखा है, क्रोधित हो रखा है, तो आप ही इसे बुलवाओ। क्या बोलता है बृहन्नला अभिमन्यु कहता है कथम अभिमन्युर नाम अहम भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोदभूता नीचै अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम सत्रावसम गतः अतएव तिरस्क्रियते। बृहन्नला अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी। तो बृहन्नला ने कहा अरे अभिमन्यु, नाम पता चलता है उसको, तो कहता अरे अभिमन्यु कहता है कैसा व्यवहार है इनका, ये सभी मुझे अभिमन्यु को नाम से पुकार रहे हैं, यानी
एक मैं राजा का पुत्र हूं, मुझे सब क्या कर रहे हैं, राजकुमार कोई नहीं कह रहा, मुझे क्या कह रहे हैं, सिर्फ मेरे नाम से पुकार रहे हैं, अभिमन्यु के नाम से पुकारे, अभिमन्यु के नाम से संबोधित कर रहे हैं, आदर सम्मान से नहीं कर रहे हैं। अरे क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय कुल में जन्मे वीरों को नीच सैनिक आदि के द्वारा भी नाम लेकर बोला जाता है? अथवा ठीक है, मैं अब शत्रु के अधीन हो गया हूं, इसलिए ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्योंकि जो अभिमन्यु होता है वो उनका, पांडवों का, अर्जुन का तो पुत्र है और वो उसको नाम से ही पुकारेंगे, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं है कि ये मेरे ही पिता और ताऊजी हैं। तब वो कह रहा है कि मुझे नाम से पुकारा जा रहा है, यहाँ के जो सैनिक हैं वो मुझे नाम के द्वारा पुकार रहे हैं। क्या क्षत्रिय कुल में जन्मे वीरों को, या जो क्षत्रिय कुल में जिसने जन्म लिया उसको सैनिक आदि भी नाम से पुकारते हैं? अथवा ऐसा होगा कि मुझे यहां पर आपके द्वारा पकड़ लिया गया, अधीन कर लिया गया है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, या फिर इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। बृहन्नला कहती है, यानी जो अर्जुन है वो कहता है, अरे अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखी है, अर्थात ठीक तो है, तुम्हारी मां कैसी है, यानी उसकी माता के बारे में वो पूछता है। तो बृहन्नला कहती है अभिमन्यु कथम कथम अभिमन्यु और नाम अहम, तुम्हारी माता कुशल है? तो बृहन्नला कहती है अभिमन्यु तुम्हारी माता सकुशल है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पितृव्य है, कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, यानी मुझे स्त्री के विषय में पूछ रहे हो, कौन हो भैया आप? तो अभिमन्यु कहता है क्या क्या माता, क्या आप मेरे पिता या चाचा हैं? क्या आप मेरे पिता या चाचा हैं? आप क्यों मुझ पर पिता के समान अधिकार दिखाकर माता के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं? आप तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं जैसे आप मेरे पिता हो, और पिता के अधिकार के रूप में आप मुझे इस प्रकार से प्रश्न किए जा रहे हैं कि तुम्हारी माता कैसी है, माता के संबंध में आप प्रश्न किए जा रहे हो वैसे। तो बृहन्नला कहती है अभिमन्यु देव की पुत्र केशव सकुशल हैं। अभिमन्यु किम कुशली देव की पुत्र केशव है, क्या जो देव की पुत्र कृष्ण है वो ठीक हैं? तो अभिमन्यु कहता है क्या आदरणीय कृष्ण को भी नाम से, जो भगवान हैं उनको भी नाम से बुलाते हो आप? तो और क्या कुशल है, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। यानी वो अभिमन्यु कहता है कि तुम तो सब लोगों को, आप तो क्या कर रहे हो, नाम से ही पुकार रहे हो, चलो मुझे पुकार रहे हो, मैं आपके अधीन हूं, पकड़ लिया गया हूं, परंतु जो भगवान है उनको भी आप नाम से पुकार रहे हो, सीधा ही कह रहे हो देव की पुत्र सकुशल है। और ऐसा वो और क्या ऐसे करते हुए कुशल है पूछते हुए दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, आपस में देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानिम सावज्ञमिव माम हस्यते, देखकर कहते हैं कैसे अब आप निरादर पूर्वक मुझ पर हंस रहे हैं, यानी निरादर पूर्वक, बिना आदर के मुझ पर आप क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आदर नहीं किया जा रहा है, मुझ पर आप क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। बृहन्नला जो अर्जुन है वो क्या कहता है, न खलु किंचित, न खलु किंचित, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय है। अर्जुन क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। अर्जुन तो तुम्हारे पिता हैं और जो कृष्ण है वो तुम्हारे मामा हैं। तुम युवा हो और शस्त्र विद्या में निपुण भी, तुम युवा हो और क्या हो, शस्त्र विद्या में निपुण भी हो, अतः युद्ध में तुम्हारी पराजय उचित नहीं है, यानी तुम्हारा इस प्रकार से युद्ध में हारना अच्छी बात नहीं है। यानी उस पर हंस रहे हैं ऐसे, जो अभिमन्यु ने कहा कि आप तो मुझ पर निरादर पूर्वक हंस रहे हैं। तो बृहन्नला जो अर्जुन है वो कहता है श्लोक के माध्यम से कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन सुनो, जो अर्जुन है वो तो तुम्हारे पिता है और श्री कृष्ण जो भगवान है वो तुम्हारे मामा है, और तुम युवा हो और युवा होकर शस्त्र विद्या में भी निपुण हो, परंतु ये सब होते हुए तुम्हारा युद्ध में इस प्रकार से हार जाना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारा हारना सही नहीं है, तुम्हारा हारना उचित है, उचित, तुम्हारी पराजय उचित ही है। यानी फिर भी तुम इतना निपुण हो, फिर भी तुम्हारी पराजय होगी, तुम्हारी हार हो गई। तो अभिमन्यु कहते हैं अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकम कुले आत्मस्त्वम कर्तुरम अनुचितम रणभूमौ
हतेषु सरान पश्य मद्रिते अन्यत नाम किम न अन्यत नाम न भविष्यति। बस यह अनर्गल प्रलाप बंद करें, इस प्रकार की फालतू की बातें न करें, बंद करें। हमारे कुल में आत्मस्तुति करना उचित नहीं माना जाता, हमारे कुल में इस प्रकार की आत्मस्तुतियों को उचित नहीं माना जाता है। युद्ध भूमि में मृत पड़े बाणों को देखो, युद्ध भूमि में मृत पड़े बाणों को देखो, मेरे अतिरिक्त और कोई नाम नहीं मिलेगा। वहां पर जो बाण पड़े हैं उन बाणों को देखो, उसमें मेरा ही नाम है, मेरे ही मेरे बाण हैं। तो क्या होता है कि वो देखकर जैसे अभिमन्यु कहता है कि मुझे तो निरादर पूर्वक आप मुझ पर हंस रहे हैं, तो बृहन्नला के वेश में जो अर्जुन है वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता हैं वो तो अर्जुन है, और श्री कृष्ण वो तुम्हारे मामा हैं, और तुम युवा हो और शस्त्र विद्या में निपुण भी हो, अतः युद्ध में तुम्हारी पराजय उचित ही है। तुम्हारा तो हारना ठीक ही है, हार गए तुम तो। और बस यह अनर्गल बातें न करें, ऐसा अभिमन्यु कहता है। हमारे कुल में आत्मस्तुति करना उचित नहीं माना जाता है, और युद्ध भूमि में मृत पड़े बाणों को देखो, मेरे अतिरिक्त कोई और नाम नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इनकी वार्तालाप और क्या होता है। तो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं मिलेगा, और सप्तम पाठ का जो प्रथम भाग है वो हमारा यहीं पर पूरा होता है। इसमें हमने उनके जो संवाद है उसमें हमने ये जाना कि भी वो अभिमन्यु को पकड़ कर ले आते हैं और उससे प्रश्न करते हैं, और उनको तो ये पता है कि अभिमन्यु है वो मेरा ही पुत्र है, अर्जुन को पता है, पांडवों को पता है, परंतु इस बात का अभिमन्यु को ज्ञान नहीं है कि ये मेरे ही पिता या मेरे ही परिवार के हैं, मेरे ही ताऊ जी और हैं। तो उस चीज़ को इसका पता नहीं होता है। और आगे इस पाठ में क्या होता है, उनका संवाद, उनकी वार्तालाप में क्या होता है, वो हम जानेंगे इस पाठ के अगले भाग में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।